आपको एक संक्रामक रोग टीबी के बारे में बताऊंगी। तो बच्चों, इस वीडियो से मैं जितनी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर सकती हूँ मैं दूंगी, और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपके बहुत काम की है। क्षय रोग या तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस टीबी राजयक्ष्मा। क्षय रोग, तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस, राजयक्ष्मा, टीबी, ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं वो एक ही बीमारी के नाम हैं जिसे आम भाषा में हम टीबी कहते हैं और टीबी के नाम से जानते हैं। तो इतने सारे नाम इसे क्यों दिए गए हैं? क्योंकि ये जो बहुत व्यापक रोग है, इसका नाम हम सुनने को मिलता ही रहता है। तो बच्चों, इस रोग के बारे में मैं आपको एक एक करके सारी बातें बता रही हूँ। वायु द्वारा संक्रमित वो संक्रामक रोग होते हैं जो वायु के माध्यम से फैलते हैं। तो ये हमारा रोग कैसा है? वायु द्वारा संक्रमित होने वाला एक गंभीर एवं व्यापक रूप से फैलने वाला संक्रामक रोग क्षय रोग या तपेदिक नामक रोग है। तो ये व्यापक रूप से फैलता है और वायु के माध्यम से फैलता है, क्योंकि वायु को तो हम नहीं रोक पाते हैं। वायु के एक जगह से दूसरी जगह से आसानी से जा सकती है। तो इसके जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, तो वायु के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। इसे राजयक्ष्मा भी कहते हैं। राजयक्ष्मा इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि राजा महाराजाओं के टाइम में, पुराने टाइम में जब राजा महाराजा रहते थे तो ये रोग उनको हो जाता था, राजाओं को, राजकुमारों को। तो इसलिए इसे राजयक्ष्मा रोग भी कहते हैं। यह एक विश्वव्यापी रोग है। विश्वव्यापी रोग वो रोग होते हैं जो पूरे विश्व में फैले होते हैं। जो विश्व के जो देश हैं, लगभग 200 जो देश है, कंट्री है, तो अधिकांश देशों में जो रोग फैला होता है उसे विश्वव्यापी रोग कहते हैं। तो ये भी जो है वो विश्वव्यापी रोग है। इस रोग को कैप्टन ऑफ डेथ कहते हैं। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि कैप्टन ऑफ डेथ किसे कहते हैं? मृत्यु का कप्तान किस रोग को कहते हैं? तो ये हमारा टीबी रोग है जिसे मृत्यु का कप्तान कहते हैं, क्योंकि ये पहले बहुत ज्यादा, जब इसकी कोई इलाज नहीं था, बहुत ज्यादा जान लेता था लोगों की, तो इसे टीबी का मृत्यु का कप्तान कहते थे। इस रोग से बचाव के लिए, तो इस रोग का बचाव है। अब इस रोग से बचाव के लिए BCG, इसे याद रखेंगे। ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि या तो पूछा जाएगा कि टीबी रोग के रोकथाम के लिए कौन सी वैक्सीन या टीका लगाया जाता है, या फिर पूछ लिया जाएगा BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो BCG किसकी रोकथाम के लिए लगाते हैं? टीबी के लिए। तो इससे बचाव के लिए BCG का टीका पैदा होते ही बच्चे को लगा दिया जाता है। ये सबसे पहला टीका होता है जो बच्चे को लगाया जाता है। पैदा होते तुरंत लगा सकते हैं, और इसे पैदा होते ही 1.5 महीने के अंदर लगा देना चाहिए बच्चे को। उसके बाद ये इफेक्टिव नहीं होता। तो सबसे पहले टीका ये लगता है, और ये टीका जो है उसके दाएं हाथ पे लगाया जाता है, और ये टीका का निशान हमेशा के लिए रहता है। थोड़ा पक भी जाता है कभी कभी ये, और जो पक जाता है उसे समझते हैं कि इसने बहुत अच्छा काम किया है। नेक्स्ट है विभिन्न रूप। तपेदिक विभिन्न रूप की होती है, जैसे फेफड़ों की तपेदिक होती है, आंतों की तपेदिक होती है, हड्डियों की भी तपेदिक होती है, और ग्रंथियों की तपेदिक भी होती है। तो जो कॉमनली हम जिस तपेदिक को, जिस टीबी को जानते हैं, वो फेफड़ों की तपेदिक होती है। यानी जो हमारे लंग्स में, जो किसी बीमार व्यक्ति के जो लंग्स होते हैं वो खराब होने लगते हैं उसमें, और वो काम करना बंद कर देते हैं, तो वो वाली टीबी ही हम जानते हैं। वैसे टीबी 4 प्रकार की होती
दवाई खा लेता है तो वो उसके रैपर जो होते हैं तो वो डॉक्टर को वापस करने होते हैं। तो इससे पता चलता है कि हाँ उसने ये दवाई खाई है, और ऐसा उसको रोज या फिर तीसरे दिन करना होता है। मैंने तो यही पढ़ा है। तो इसलिए इसे डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड थेरेपी कहते हैं, डॉट कहते हैं। और डॉट इसका पूर्ण इलाज है। डॉट अगर ट्रीटमेंट 3 महीने तक चले तो कोई भी रोगी जो टीबी वाला है वो ठीक हो जाता है। और हमारे भारत ने एक लक्ष्य रखा है, कैंपेन शुरू की है 2025 तक अपने देश को टीबी फ्री घोषित करने की। और इसके लिए हमारे देश ने जो इस बार का थीम है वो रखा है टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो टीबी हारेगा देश जीतेगा 2025 तक हम अपने देश को टीबी फ्री कर देंगे। बच्चों इसमें मुश्किलें ये आती हैं, जो हमारा टीबी रोग है तो अब उसने एक अलग रूप ले लिया है। यानी पहले जो डॉट थी या फिर जो दवाइयाँ थी तो उनके द्वारा ये ठीक हो रहा था, लेकिन एक होता है ड्रग रेजिस्टेंस। तो जो ड्रग रेजिस्टेंस वाले जो टीबी होता है, यानी कि उसमें जो ड्रग ये दवाइयाँ दी जा रही हैं वो भी काम नहीं करती हैं रोगी पे, तो उस समय मुश्किल हो जाती है। तो उसके बाद तो कोई उपाय नहीं बचता। जब दवाइयाँ भी टीबी वाले पेशेंट